और आज़ाद वीज़ा कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है भाई। सिर्फ और सिर्फ आप अपने देश में आज़ाद हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। और कहने को तो मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि नहीं भाई देखो मैं आज़ाद हूँ, ये गाड़ी खड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, मैं कह दूँ आपसे, तो भाई कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। जब तक जॉर्डन के अंदर किसी एक भी बंदे को नहीं देखा है कि जो मार्केट में मुझे मिला हो, ठीक है, मिला हो, उसने बोला हो कि भाई मेरा आज़ाद, अगर वैसे आओगे ना जैसे मैंने बताया, तो भाई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो होगी आपको यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। इतना बड़ा रेगिस्तान है ना वो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, और वैसी जगहों पे भेड़ बकरी चराने के लिए छोड़ दिए जाते हैं लोग। हफ्ते में एक बार आपका बाबा मुदीर जो भी होगा कफिल आएगा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। और आज इस वीडियो में हम आप लोगों को आज़ाद वीज़ा के बारे में बताने वाले हैं। फिर चाहे वो जॉर्डन का आज़ाद वीज़ा हो या सऊदी का आज़ाद वीज़ा हो, ओमान, कुवैत, कतर, ये मतलब जितनी भी गल्फ़ कंट्रियाँ हैं, जितनी भी जहाँ पे काम करने लोग ज़्यादातर, जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, कुवैत, कतर, जॉर्डन, बहरीन, ये सब कंट्रियों को, मतलब क्योंकि हमारे 2-4 सब्सक्राइबर भाई इंडिया से हैं और 2-4 सब्सक्राइबर भाई हमारे पाकिस्तान से, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में और मुझे मैसेज भी किया था कि भाई जॉर्डन का आज़ाद वीज़ा कैसे मिलेगा और कितने दिन में आ जाएगा, क्या प्रोसेस होगा और कितना पैसा जाएगा। ठीक है, सो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जितना मुझे यहाँ पे टाइम हो गया, मुझे 10 साल मुझे जॉर्डन में रहते रहते हो गया। ठीक है, उसके एक्सपीरियंस से, अनुभव से कह रहा हूँ कि भाई आज़ाद वीज़ा ना, आज़ाद वीज़ा के नाम पे कोई वीज़ा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आप आज़ाद अपने देश में, अगर आप इंडिया से हो तो आप इंडिया में आज़ाद काम कर सकते हो, अगर आप पाकिस्तान में हो पाकिस्तान से काम कर सकते हो। ठीक है, पाकिस्तान में काम कर सकते हो आज़ादी के साथ। अब आप अगर गूगल करोगे, यूट्यूब पे सर्च करोगे, तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे कि भाई आप आज़ाद वीज़ा लेकर के आ जाओ, इतने में मिल रहा है, इतने टाइम में आ जाओगे, इतना पैसा बना लोगे। भाई आप भी सोचते हो कि आ जाऊँ, तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ लाइक और व्यूज़ के लिए होता है, लाइक और व्यूज़ के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको झूठ बताया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, गल्फ़ कंट्री में, चाहे वो जॉर्डन हो, सऊदी, ओमान, कुवैत, कतर, यहाँ के रूल ना बहुत सख्त हैं। और फिर जब आप जिस भी देश में, अब जैसे मैं जॉर्डन में हूँ तो मेरे लिए यहाँ के रूल कुछ और सख्त हो जाते हैं, जो क्योंकि मैं नॉन जॉर्डनियन हूँ, यानी मैं दूसरी कंट्री का इंसान हूँ, फॉरेनर हूँ। ठीक है, तो यहाँ के नियम और सख्त हो जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ये आज़ाद वीज़ा है, आज़ाद वीज़ा, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। ठीक है, बहुत से लोग वीडियो मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे, फ़ायदे और नुकसान। देखो पहले बात कर लेते हैं आज़ाद वीज़ा होता कैसा है, लोग देते कैसे हैं आपको। ठीक है, देख लीजिए उसमें क्या होता है आज़ाद वीज़े में, कि आप किसी कंपनी से बात करोगे, किसी ऑफिस के थ्रू आप बात करोगे किसी कंपनी में, उनको बोलोगे कि भाई मुझे एक वीज़ा निकाल के दीजिए आप, और मैं वहाँ आपके पास काम नहीं करूँगा, मैं ऐसे बाहर मार्केट में काम करूँगा। ठीक है, तो वो जो आप जिससे भी बात करोगे, या आपका ऑफिस एजेंट जो भी वो बात करवाए, वहाँ से आपको जो मतलब जो बात करेंगे, तो वहाँ से जो यहाँ पे जो बैठा है, जिस भी देश आप आ रहे हो, जॉर्डन आ रहे हो, सऊदी, ओमान, कहीं पे भी आप जा रहे हो, वो जो बंदा यहाँ पे बैठा है, जो वो आपको वीज़ा निकाल के देगा। ठीक है, पहली चीज़ तो वो जो वीज़ा निकाल के देगा, वो वीज़ा जो निकलता है वो सिर्फ एक काम का निकलता है भाई। ऐसा नहीं है कि वीज़े जो आपका आईडी, जब यहाँ पे आप आओगे ना, तो आपके उस पर लिखा होता है कि आपका इसने वीज़ा निकाला इस कंपनी ने, और ये काम का वीज़ा है। ठीक है, प्रॉपर आपका ड्राइवर का वीज़ा है या किस चीज़ का वीज़ा है। ठीक है, और ये देखो हमारी कंपनी में काम करते हैं नाइट में, ये यमन के यमनी है। ठीक है, लियोम शक्कर खलास, ये साथ में ही काम करते हैं, यमनी। सुषमा किंता हादा, ये मशर के हैं, इजिप्ट के, और ये हैं यमन के, अब्दू, इनका नाम है अहमद। ये साथ में ही काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं। और फ्राइडे जो है फ्राइडे जो है बंद रहता है कंपनी। अब नाइट वालों का शिफ्ट ख़त्म हुआ है, तो ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो वीज़ा अब निकालेगा ना बंदा, यहाँ से आपको निकाल के देगा, वो एक ही काम का होगा, या आप ड्राइवर का हो या कंपनी वर्कर का हो, या मतलब जिस भी काम का है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम का वीज़ा होगा,
ऐसा नहीं है कि उसमें मल्टीपल आप काम कर सकते हो, ठीक है। और जो बंदा निकाल के देगा वो आपसे पहले बोलेगा कि भाई मुझे इतना पैसा चाहिए साल का, इतना पैसा चाहिए। अब जो वो तो वही परफेक्ट बता सकता है बिल्कुल कंफर्म कि जिसने निकालना है वीज़ा और जिसको देना है, ठीक है, कितना पैसा आपसे लेगा कितना नहीं लेगा, ठीक है। तो अब आप मान लीजिए आपको वीज़ा निकल गया, आपको वीज़ा उसने दे दिया निकाल करके, और उसके बाद आपने मेडिकल करवाया, टिकट करवाया, सारा कुछ करवा के आप आ गए यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे आ गए। तो फिर उसके साथ एक आपको रिलीज पेपर वो दे देगा। लेकिन अगर भाई आप मार्केट में कहीं भी काम करते पकड़े गए ना, कहीं भी, अगर मान लीजिए आपका ड्राइवर का वीज़ा है, अगर आप ड्राइवर का वीज़ा है तो आप सिर्फ और सिर्फ गाड़ी ही चला सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका ड्राइवर का वीज़ा है तो आप लेबर मंडी में जाके खड़े हो जाओ, लेबर मंडी में खड़े हो गए, या आपका लेबर मंडी कंस्ट्रक्शन का काम का वीज़ा है तो आप फैक्ट्री वर्कर में चले जाओ। ऐसा नहीं, अगर ऐसा करते आप पकड़े गए भाई किसी भी गल्फ कंट्री में हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पुलिस पकड़ ले जाएगी, ठीक है, पुलिस पकड़ ले जाएगी, आपको फाइन भी हो सकता है, जेल भी होगी, और आपको इंडिया भी भेजा जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वीज़ा जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक काम का होता है। आप किसी भी देश जा रहे हो, ये नहीं कि मैं जॉर्डन में हूँ तो मैं सिर्फ जॉर्डन में, आप किसी भी देश जा रहे हो, या जो बंदे आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड किसी भी रिलेशन में अगर आपके बंदे आपको कोई जानने वाला है बाहर, तो आप उनसे पूछिए, आप उनसे पूछिए। लोग बोलते हैं भाई आज़ाद वीज़ा, भाई कोई आज़ाद वीज़ा नहीं होता है, सिर्फ ये होता है वीज़े, आज़ाद वीज़े के नाम पे। और रही बात कि लोग तो कहेंगे कि भाई मैं तो कर रहा हूँ, तो भाई आप विजिट वीज़े पे आकर के बिना अकामा तशरिया बनवाए, बिना आईडी बनवाए वो काम कर सकते हो, और लोग करते भी हैं। तो वो एक अलग चीज़ है, आप अपने रिस्क पे कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और ये जो आज़ाद वीज़ा है, तो भाई आज़ाद वीज़ा मैंने तो, मुझे 10 साल हो गया भाई, आपको बता दूं, मैंने 10 साल में आज तक जॉर्डन के अंदर किसी एक भी बंदे को नहीं देखा है कि जो मार्केट में मुझे मिला हो, ठीक है, मिला हो, उसने बोला हो कि भाई मेरा आज़ाद वीज़ा है और मैं देखो ये भी काम करता हूँ या ये भी काम करता हूँ। और आज़ाद वीज़े का मतलब, और मेरे हिसाब से आज़ाद वीज़े का मतलब ये होना चाहिए कि भाई आज मुझे अगर इस कंपनी में करना है, ये मेरी कंपनी है, ठीक है, ये अगर मुझे आज 1 महीने इस कंपनी में करना है और 1 महीने इस कंपनी में काम करने के बाद मैं अब ड्राइवरी में जाना चाहता हूँ, तो मैं ड्राइवरी कर सकूँ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जिस काम का आपका वीज़ा है वही होगा, चाहे आप सऊदी जाओ या दुबई जाओ। अभी तो सऊदी दुबई वगैरह में भाई बहुत ऐसा सीन होता है, ठीक है, आज़ाद वीज़े के नाम पे। आप अगर आपका जिस काम का वीज़ा है भाई वही काम करोगे तो ठीक है, बाकी रही बात आप अपने रिस्क पे कुछ भी कर सकते हो। और आज़ाद वीज़ा कोई आज़ाद वीज़ा नहीं है भाई, सिर्फ और सिर्फ आप अपने देश में आज़ाद हैं, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। और कहने को तो मैं भी आपसे कह सकता हूँ कि नहीं भाई देखो मैं आज़ाद हूँ, ये गाड़ी खड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, मैं कह दूँ आपसे, तो भाई कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। जब यहाँ आओगे तब आपको पता चलेगा। और जो आज़ाद वीज़ा जो आपको निकाल के देगा ना भाई, उसे हर साल आपको पैसा भी देना है, आईडी अकामा जो बनेगा वो भी आपको लगाना है, ठीक है। हाँ, अगर आपको आना है तो मेरे हिसाब से एम्प्लॉयमेंट वीज़े पे आओ, आपको देखो क्या क्या उसमें बेनिफिट्स मिलेगा। आपका आने जाने का टिकट मिलेगा, आपको रूम, रहना, खाना पीना, अकोमोडेशन बहुत अच्छी मिलती है यार कंपनियों की। अब मेरी कंपनी ये देखो, ठीक है, अब मेरी कंपनी मुझे पता है आप लोगों को कितना अकोमोडेशन देती है। देखो आने जाने का फ़्लाइट टिकट देती है, ठीक है, और वो भी बढ़िया फ़्लाइट का, ऐसा नहीं कि किसी भी फ़्लाइट का उठा के देती है, बढ़िया फ़्लाइट का देती है। और रूम, रहना, ठीक है, रूम देती है, लाइट बिल, ये सारा कुछ, और खाने का भी पैसा देती है। अगर हम लोगों का आईडी बनता है वो भी पूरा देती कंपनी। और अगर हमें कोई यहाँ पे दिक्कत होती, परेशानी होती, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी होती है पूरी। और अगर आप ऐसा करके आओगे ना, जो आज़ाद वीज़ा मैंने बताया, वैसे तो आज़ाद वीज़ा भाई मेरे हिसाब से कोई होता नहीं, लेकिन फिर भी अगर वैसे आओगे ना जैसे मैंने बताया, तो भाई उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वो होगी आपको यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। तो भाई इसमें कोई फ़ायदा नहीं, आप एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लो, उस पर आओ जिसको भी आना है। अगर नहीं मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, भाई इंडिया में रहो, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता है कि भाई आज़ाद वीज़ा लेके आ जाओ। बहुत सी एजेंसियां हैं जो कि आपको आज़ाद वीज़ा देने के लिए तैयार हैं भाई, वो बैठे हुए हैं, वो अगर इतने काबिल होते ना तो वो आपको नहीं भेजते, ठीक है। यहाँ पे
यहाँ पे लोग आ जाते हैं, उनको भेड़ बकरियाँ चरानी पड़ती हैं। आप सोचो, अगर भेड़ बकरी चरानी है तो इससे अच्छा आप इंडिया में कुछ भी कर लो, किसी कंपनी में 8,000 काम करो, और भेड़ बकरियाँ चराने वाले काम में अगर फंस गए ना भाई, तो अपने यहाँ पे आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे गांव मिल जाते हैं। मैंने जहाँ तक देखा है, ठीक है, अपने यहाँ पे भी बहुत रेगिस्तान होगा। और यहाँ पे ना भाई आप एक देख लेना, मेरा मान सिटी का वीडियो है, ठीक है, मान सिटी का। अरे भाई इतना बड़ा रेगिस्तान है ना वो, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, और वैसी जगहों पे भेड़ बकरी चराने के लिए छोड़ दिए जाते हैं लोग। हफ्ते में एक बार आपका बाबा मुदीर जो भी होगा कपिल आएगा, आपको खाना पानी दे जाएगा। तो ये था छोटा सा एक वीडियो। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो और किसी नई जानकारी के साथ।